फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 90 टॉपिक तक पढ़ चुके थे परीक्षा धाम से, और हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे। आज ये 10वें नंबर का टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ये है मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं तालाब, जो कि छोटा सा टॉपिक है। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख कुछ झीलें हैं जो यहाँ मैप में दी गई है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और इसे डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे। तो प्रमुख अगर झील और तालाब की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले दिया गया है भोजताल। भोजताल जो है भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, और भोजताल का निर्माण जो है परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था, जिसका प्रवाहित जल जो है कलियासोत नदी में जाता है। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर जो है भोजताल कर दिया गया। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ में खड़ी हुई राजा भोज की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है, और यह वर्ष 2002 में रामसर भूमि आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। तो कब से ये शामिल है? ये जो है 2002 से रामसर भूमि आर्द्र भूमि क्षेत्र में यह शामिल है, हमारी भोजताल झील। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो लाखा बंजारा झील जो है, लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। लोकपाल सागर जो है पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने 1893 से 97 ईस्वी में अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। अब ग्वाल सागर अगर देखें तो टीकमगढ़ जो है जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है चंदेल राजा मदन वर्मा ने 1030 से 1165 ईस्वी में कराया था। धर्म सागर की अगर बात करें तो पन्ना नगर में स्थित है। यह मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर तालाब बनाया गया था। तो धर्म सागर किसकी स्मृति में बनाया गया था? मदार शाह सूफी संत जो थे उनकी स्मृति में धर्म सागर जो है बनाया गया था। मुंज सागर झील की अगर बात करें तो धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का निर्माण कराया था। हनुमान ताल जो है जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और में 84 तलैया थी। इन तालाबों और तलैयाओं का निर्माण जो है गोंड शासक ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित है, बाकी जगह जो है शहरीकरण हो गया है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो 52 तालाब है, 52 तालाब का जो निर्माण है, 52 तालाब और 84 तलैया कहाँ पर है? ये हमारे जबलपुर शहर में स्थित है, और जिसका निर्माण किसने कराया था? गोंड शासक ने कराया था। अब सांख्य सागर झील की बात करें तो सांख्य सागर झील जो है सांख्य सागर झील और माधव सागर झील जो है 1980 में मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित है। सांख्य सागर झील जो है हमारी वो माधव राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित है। अब रानी तालाब की बात करें तो जो रानी तालाब है वो रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर है। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो गोविंदगढ़ तालाब जो है, गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में स्थित है, और यह तालाब जो है महाराजा रघुराज सिंह जुदेव द्वारा बनाया गया था। और जो गोविंदगढ़ तालाब है हमारा वो किसके द्वारा बनाया गया था? रघुराज सिंह के द्वारा बनाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। संग्राम सागर झील की अगर बात करें तो संग्राम सागर झील जो है जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। शहर से 15 किलोमीटर जो है इस झील का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में गोंड शासकों
गोंड शासक संग्राम शाह ने कराया था। तो जो हमारी संग्राम सागर झील है उसका जो निर्माण करवाया था वो संग्राम शाह ने करवाया था। यह जो है एक गोंड शासक था। इसी प्रकार चिड़ीखो झील की अगर देखें बात करें तो यह झील जो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ को मालवाई कश्मीर के नाम से जाना जाता है। किसे मालवाई कश्मीर के नाम से जाना जाता है? नरसिंहगढ़ को। इसी प्रकार अगर हम बात करें कुछ एग्ज़ाम हेल्प की तो जो 52 ताल का जो शहर है उसे जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल और गलोआ ताल और देवताल, सपा ताल, माड़ू ताल, आधार ताल और गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील और मोतिया तालाब आदि स्थित हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कुछ अन्य प्रमुख झीलें दी गई है, जैसे कि सिरपुर, यशवंत सागर जो कि इंदौर में स्थित है। सिरपुर झील जो है यह भी रामसर भूमि में शामिल है। सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर जो है वो शिवपुरी में स्थित है और यह झीलें जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मुन सागर, कापुर सागर और यह जो है मांडू धार में स्थित है। मुन सागर झील का निर्माण जो है वागपति मुंज के द्वारा कराया गया था। अब अगर हम ये जो पिछली बार हमने देखा था ये उसके आंसर हैं। और अगर एग्ज़ाम हेल्प की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक जो है 5 आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले है भोजताल लैंड जो कि भोपाल में है। 2002 में इसे शामिल किया गया था। सांख्य सागर जो है शिवपुरी में, इसे 2022 में। सिरपुर तालाब जो है इंदौर में, इसे भी 2022 में शामिल किया गया था। यशवंत सागर जो है इंदौर में, इसे भी 2022 में शामिल किया गया था। इसी प्रकार जो हमारा तवा जलाशय है नर्मदापुरम में ही, इसे 2024 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो है सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल है। और ये 5 हैं जो हमारे आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना जो है, यह योजना अमृत सागर तालाब, रतलाम, सीता सागर, दतिया, सिंध सागर, अशोकनगर, शिवपुरी तालाब और शिवपुरी में संचालित है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारे टॉपिक ख़त्म हुआ। बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद।